अपने परिवार पर लगे इस श्राप को हटाने के लिए मैं किसी भी असंभव को संभव बना दूंगा। गंगा को इसी जीवन में अपनी पत्नी बनाऊंगा मैं। हर्षवर्धन, जिस ताकत पर तुम्हें इतना घमंड है वो ताकत तुम्हारे काम नहीं आएगी। यदि तुमने गंगा से बलपूर्वक शादी कर भी ली तब भी तुम्हारे कुल को श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारे कुल को श्राप से मुक्ति तभी मिल सकती है जब गंगा स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हें अपना पति स्वीकार कर ले। 20 साल पहले गंगा मुझसे बहुत नफरत करती थी, परंतु यह भी सच है गुरुजी कि वो 20 साल पहले मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। तो ऐसा भी तो संभव है गुरुजी कि जिस 20 साल पुरानी नफरत की वजह से वो उस दिन मंदिर में बेहोश हो गई थी, वो नफरत उसे याद ही ना आए। ये भी तो हो सकता है कि उसे सिर्फ वो 20 साल पुराना प्यार ही याद आए जो वो मुझसे करती थी। हो सकता है उसे वो भी याद आए जो उसके प्यार के बदले में तुमने उसे दिया। हर्षवर्धन, गंगा को क्या याद आए क्या नहीं याद आए ये सिर्फ समय ही बता सकता है, और वो समय अब आ गया है। मैं तुम्हारी हवेली में हवन करने वाला हूं। उस हवन में तुम भी रहोगे और गंगा भी रहेगी। हवन की पवित्र अग्नि के प्रकाश में गंगा के मन की सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। आवा आवा बैठ। ये दिए आप घर में ही बना रहे हैं? हाँ, ये तो कुमार के यहाँ से आते होंगे ना? आते हैं गंगा जी, लेकिन इस हवेली में नहीं। यहाँ तो देवी साहिबा का सख्त आदेश है कि जो मंदिर में दीपक इस्तेमाल होता है ना, वो घर में दीपक बनावे के पड़त है। और जानत हो कि जो माटी आवत है ना, वो भी अपना तालाब से, और सबसे पहले देवी साहिबा इस माटी को गंगा जल से पवित्र करती हैं। देखो जी, आप हमें भी सिखाएंगे दिए बनाना? हाँ, काहे नहीं सिखाएंगे। अरे ये तो बहुत आसान काम है। पहले क्या करते हैं कि जो माटी है ना, इसको लेके चाक पे ऐसे रखते हैं, और फिर चाक को लकड़ी से खूब तेज से घुमाते हैं, और फिर बड़े कोमल हाथों से इसे दिए का आकार देते हैं ऐसे, और ये दिया बनके हो गया तैयार। फिर ये सूता वाली लेते हैं लकड़ी, इसको यहाँ रख के ऐसे काट लेते हैं, और ये दिया बनके तैयार। लियो, आप भी कोशिश करो। ये पाँव जरा पीछे रखना। लियो। अंगूठा को ऐसे दबाइए। जान दो, कोनो बात नहीं है। देखो जी, हमसे ही दीपक नहीं बन पाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा काहे कह रही हैं? शुरू शुरू में सबसे ऐसा होता है। आप कोशिश तो करो। एक काम करो ना, आप कोशिश करो। हमको बहुत पसीना हो रहा है, मैं हाथ मुंह धो के आते हैं। ये लो।
मेहनत कर रही हो ना तुम, लेकिन क्या फायदा गंगा, अगर ये दिया बन भी गया तो भी तुम मंदिर में ले जाकर पूजा नहीं कर सकती। बेकार ही मेहनत कर रही हो। अब मंदिर जाओगी भी कैसे? मंदिर जाते ही तुम्हें दौरे जो पड़ने लगते हैं। अब पिछली 2 बार से ऐसा ही हुआ ना तुम्हारे साथ। वैसे गंगा, उस रात मंदिर में क्या हुआ था जब महंत जी तुम्हें यूं बाहों में उठाए हमारी हवेली में लेकर आए थे? हमें कुछ याद नहीं कि मान जी हमें कब घर लेकर आए, कब हम मान जी से मिले और कब और कैसे बेहोश हो गए। गंगा, थोड़ी सी कोशिश करो, कुछ तो याद आ जाएगा। याद करो। हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं बड़े भाभी, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आता। कुछ थोड़ा बहुत उस रात के बारे में? नहीं, कुछ भी याद नहीं आता। बस हमें इतना पता है कि जब भी उस मंदिर की तरफ जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है। इसका मतलब हमें ठीक ही लगता है। तुम्हें मंदिर रास ही नहीं, लेकिन तुम परेशान मत होना। हम शिव को कहेंगे कि वो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाए, एक ऐसी जगह जो तुम्हें रास तो आए कम से कम। मंदिर से दूर जाओगी तो परेशानी तुमसे दूर चली जाएगी, देख लेना। अब अच्छा, हम चलते हैं गंगा, हमें पूजा की तैयारी भी करनी है। अरे सोन मछरी, ओ सोन मछरी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी। अरे नल देवता काहे नाराज हो गए भैया हमसे? ये पानी कहाँ चला गया? पानी काहे नहीं आ रहा है? अरे कहाँ गया भैया पानी? है अरे इन नला में कोनो भूत ऊत घुस गया है का? है? अच्छा, तो ये तुम्हार करस्तानी है। कितनी बार समझाया है हमसे ऐसा शरारत ना किया करो तुम। ऐसी दिल लगी करती हो तुम हमारे साथ। अभी तुमको हम बताते हैं, जरा ठहरो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भीकू? अरे मत करो, बार बार बोल रहे हैं भीग जाएंगे, सुनती नहीं हो। कितना काम पड़ा है अभी। अरे अब ऐसे का मुस्कुरा रही हो? तुमको कोनो नई शरारत सूझी है का? हैं? फिर हम तो ये सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम ऐसे ही बेरोक टोक एक दूसरे के साथ छेड़खानी किया करेंगे, है ना? बहुत मजा आएगा। अरे का खाक मजा करेंगे बेला। शादी का नाम सुनते ही हमको सजा की याद आ जाती है। काय? देखो बेला, मजा तो तब करेंगे ना भाई जब शादी के बाद जिंदा बचेंगे।
ये हवेली में आज तक शादी के बाद कोई, अब तुमको तो पता है ना बेला। देखो बेला, इस शादी वादी का नाम लेके हमको डराया मत करो भाई। सच्ची कहते हैं जान अटक जाती है। अब मंदिर जाओगी कैसे? मंदिर जाती ही तुम्हें दौरे जो पड़ने लगते हैं। गंगा, थोड़ी सी कोशिश करो, कुछ तो याद आ जाएगा। हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं बड़े भाभी, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आता। हमें इतना पता है कि हम जब भी इस मंदिर के तरफ जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। छोड़िए शिव, कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। कोई देखेगा और क्या सोचेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस पल मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ गई है कि मुझे हर पल तुम्हारे साथ साया बनकर रहना पड़ेगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। तुम हर पल हिरती जो रहती हो।